4 जून कब आने वाला है। तो देखो यार, सारी एक्साइटमेंट अब आज की वीडियो में कंप्लीट होने वाली है। सारा डेटा प्रेजेंट करने वाला हूं कि इलेक्शन, जब इलेक्शन हुए हैं 20 साल पहले का डेटा, कि इलेक्शन के पहले मार्केट का क्या कंडीशन, आप लोग क्या सोचोगे, क्या प्लानिंग करना है, इसके लिए आपको बताना चाहूंगा। देखो दो चीज हो सकती है ज्यादा से ज्यादा। पहली क्या हो सकती है? पहली बात कि अगर रूलिंग पार्टी आई। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग और क्या सचमुच आप इंतजार कर रहे हैं 4 जून का? क्योंकि पहले तो हम डायलॉग सुनते थे ना कि होली कब है, होली कब है। लोग आजकल पूछ रहे हैं कि साहब 4 जून कब आने वाला है, 4 जून कब आने वाला है। तो देखो यार, सारी एक्साइटमेंट अब आज की वीडियो में कंप्लीट होने वाली है। सारा डेटा प्रेजेंट करने वाला हूं कि इलेक्शन, जब इलेक्शन हुए हैं 20 साल पहले का डेटा, कि इलेक्शन के पहले मार्केट का क्या कंडीशन थी, इलेक्शन के बाद मार्केट का क्या कंडीशन था, इलेक्शन के दिन क्या हुआ था, इलेक्शन के 1 साल पहले, इलेक्शन के 1 साल बाद, मतलब कंप्लीट पैकेज होने वाला आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में एनालाइज कर सकते हो। एनालाइज करने के बाद हो सकता है कि आपको पता चलेगा कि शायद हम पैसे नहीं बना पाएंगे। यस, हो सकता है कि ये बात सुनकर थोड़ा सा आप दुखित हो जाओगे, लेकिन डेटा एक बार देख लो, कंप्लीट डेटा क्या कहता है। और देखो यार, वीडियो के लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि अगर सरकार किसी की भी बने, हम इन्वेस्टर का फायदा कैसे हो सकता है। हम जो आप लोग इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में धड़ाधड़ पैसे डाल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें मालूम है कि सर सारा पैसा स्टॉक मार्केट में जा रहा है, और सारा पैसा अगर स्टॉक मार्केट में है और अगर सब कुछ सही रहा, पार्टी कोई भी बनी, तो हो सकता है कि वहां 20% या तो हमें घाटा हो सकता है या मार्केट उठेगा। देखो, दोनों कंडीशन में आज की वीडियो में कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं, तो दोनों कंडीशन में आप होने वाले हो खुश। इसीलिए वीडियो को पहले ही लाइक कर दो, चैनल पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं। लोकसभा इलेक्शन, स्टॉक मार्केट, क्या सचमुच पैसा नहीं बन पाएगा? चलो कोई डेटा चेक करते हैं और डेटा के माध्यम से देखते हैं कि क्या डेटा कहता है। आज कंप्लीट डेटा के हम बारे में बात करेंगे। देखो, ये है 2004, 2009, 2014, 2019 और 2024। आप देख सकते हो पिछले 25 साल का डेटा आपके सामने प्रेजेंट है। और 25 साल का डेटा में कुछ चीजें आपको दिखाना बहुत जरूरी है, सो दैट आप लोग के मन में जो हो रहा है ना कि बहुत पैसे बनेंगे, थोड़ा सा करेक्ट करता हूं। देखो, 2004 में जब इलेक्शन नहीं हुआ था, 6 महीने पहले का डेटा मैं आपको बताऊं, ये 6 महीने के बाद का डेटा है। निफ्टी 50 की कहानी है, मतलब इंडिया के टॉप 50 कंपनी, आपको पता है इंडिया के टॉप 50 कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो ना कि केवल सेंसेक्स अच्छा बनता है, हाल ही की बाकी स्मॉल कैप, मिड कैप कंपनियों में अच्छा पैसा फ्लो होता है, और उसका असर हमारे म्यूचुअल फंड में भी दिखता है। ध्यान रखना, म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके लिए भी खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आपका फायदा नुकसान जुड़ा हुआ है। 2004 में 6 महीने पहले लगभग 12.5% का था रिटर्न हमें निफ्टी 50 ने दिया। 2008-9 आपको पता है एक लेमन ब्रदर्स की कहानी थी, अमेरिका में मार्केट क्रैश हुआ था, तो इसके कारण मार्केट ने रिकवर किया। और आपको मैं हमेशा बताता हूं कि जब भी मार्केट क्रैश होता है, 2020 की कहानी, 2008 की कहानी, इसके बाद मार्केट ने बाउंस बैक किया, और बाउंस करने के बाद आपने देखा कि सर 30% का रिटर्न, 30% अगर आपको निफ्टी 50 ने दिया है, मतलब म्यूचुअल फंड का रिटर्न आराम से 35 से 40% उस साल हुआ होगा। क्योंकि हमने कोविड देखा, कोविड में जहां हमारा रिटर्न निगेटिव था, तो अगले साल कोविड के बाद म्यूचुअल फंड का रिटर्न 45 से 50 गया। तो यह केस थोड़ा अलग रहेगा। 2014 में 17% का निफ्टी 50, तो बहुत लोग जो निफ्टी 50 में आप लोग इन्वेस्ट करते हो तो बुरा नहीं है। आपने अगर 7-8 स्टॉक्स लिया है तो 1-2 स्टॉक्स निफ्टी 50 के भी लेना ठीक है, कंपलसरी है, ले सकते हो। 2019 की कहानी लगभग 11.5%। 2024 में अभी तक निफ्टी 50 ने 14% का रिटर्न दिखा दिया है। देखो, ये 6 महीने पहले कहानी, लेकिन जब इलेक्शन हुआ ये 5 साल में, 2004, 9, 14, 19, अभी मैं ये भी दिखाने वाला हूं कि अलग अलग इलेक्शन में जब अलग अलग प्राइम मिनिस्टर साहब आए तो हमारे देश की कितनी उन्नति हुई, ये भी वीडियो में होने वाला है। तो आप देखना 2024, 2009, अब इलेक्शन के 6 महीने बाद की कहानी देखो। 2004 में 12% से 3% ही उठा, लेकिन 2009 में 37% उठा है। इसके बाद 2014 में 15% उठा सर, और 2019 में ज्यादा, बहुत ही मामूली 0.1%। अब आपके मन में होगा कि सर मुझे ना इलेक्शन के बाद का एक एक दिन का डेटा दिखा सकते हो कि इलेक्शन के बाद कितना प्रॉफिट हुआ, लोगों ने कितना पैसा बनाया। डेफिनेटली मैं आपको दिखाना चाहूं, डोंट वरी। ये आपने देखा
कि इलेक्शन के बाद भी हमारा रिटर्न डबल डिजिट में रहा है। देखो ये 35-37%, 15%, उम्मीद है कि यहां भी हो सकता है क्योंकि अभी तक का डेटा 14% दिख रहा है। चलो ये एक तो डेटा ये रहा। दूसरा डेटा ये है कि पूरे साल भर हमारे निफ्टी 50 ने कैसा परफॉर्म किया। जब जब इलेक्शन रहा है, चाहे 2009 की बात करो, 14 की बात करो, 4 की बात करो, 19 की बात करो, पूरे साल कैसा माहौल रहा मैं आपको बताना चाहूंगा। 2004 में लगभग आपको 10-11% निफ्टी 50 ने दिया, 75% आपको 2009 में मिला। इसीलिए जो लोग डरते हो ना कि भाई साहब सरकार किसी की आएगी, घाटा हो सकता है, पैसे डूब सकते हैं, देखो यार कुछ भी हो, सरकार किसी की भी आए, मैं तो यही कहता हूं कि अगर सरकार रूलिंग पार्टी की आएगी तो प्रॉफिट बुक कर लेना। सरकार अगर अपोजिशन की आएगी, कोई भी आए, दूसरी पार्टी आए, बहुत अच्छा मौका रहेगा करेक्शन का। लेकिन आपको प्रॉफिट कब होगा, म्यूचुअल फंड में कब ज्यादा रिटर्न बन सकता है देखोगे आप, आपको पता चलने वाला है। जो लोग शेयर में इन्वेस्ट करते हैं उनको भी मिलने वाला है। 2014 में सर 32% लगभग रिटर्न मिला है निफ्टी 50। मैं ये मानता हूं एवरेज रिटर्न निफ्टी 50 ने अगर आपको 30% दे दिया ना, तो म्यूचुअल फंड ने उस साल आपको 35% 40% रिटर्न दिया है। रिकॉर्ड चेक कर लेना आराम से। 2019 में 12% इसने दिया। 12 मतलब आपको समझ लो कि सर 18 से 20% आपने म्यूचुअल फंड में कमा लिया है उस साल। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ये पूरे साल का है। अभी तक यहां 2% है, देखते हैं कहानी क्या हो सकती है। अब अगला डेटा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है। देखो ध्यान से देखना, आपको शायद दिख रहा होगा, अगर नहीं दिखेगा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको पर्सनल इमेज भेज दूंगा। अब कुछ चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, आप देखो कि जब जब इलेक्शन हुए हैं, देखो 13 मई 2004 की बात है, 16 मई 2009, 16 मई 2014, ये 23 मई 2019 रिजल्ट। ये इलेक्शन के दिन की कहानी, इलेक्शन के दिन की कहानी। और ये है इलेक्शन के एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 10 दिन पहले, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना। चलो एक काम करते हैं, हम लोग रिसेंट देखते हैं, जो बहुत हमारा रिसेंट है। हमारा रिसेंट 2019 है। देखो मार्केट कैसा उल्टी खाता है। आपको जो डर लगता है ना मार्केट को लेके, आप यहां चेक करो। इलेक्शन के एक दिन पहले हमारा निफ्टी निगेटिव था, 2 दिन पहले भी निगेटिव था, 3 दिन पहले भी निगेटिव। देखो ये लोग, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होगा जो लोग शेयर्स में या लमसम करना चाह रहे हैं। ध्यान रखना आप लोग, आपको यहां पता चलेगा मार्केट का मूड। 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले माइनस में है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। 10 दिन पहले थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिव था, ठीक है। 1 महीने पहले 7%, 1.75%। 6 महीने पहले तो आपको मैंने डेटा दिखाई दिया था। तो हमारे पास अभी 10 दिन है, हम लोग लगभग यहां पास है, ये समझ लो। अंदाजा बोल रहा हूं मैं, क्योंकि देखो 2019 की कहानी, 2014, 2009, 2004, मतलब अगर एक हफ्ते पहले की कहानी देखी जाए तो ये मार्केट ने आपको निगेटिव दिखाया है। आप देखो एक हफ्ते पहले मार्केट का सेंटीमेंट्स पूरा निगेटिव था, लेकिन निफ्टी 50 इंडिया के टॉप 50 कंपनी रिप्रेजेंट आगे क्या करती हैं। जो लोग कहते हैं ना कि भाई साहब इलेक्शन में हम धूम धड़ाका कर देंगे, इलेक्शन के बाद बहुत रिटर्न बना लेंगे, उनके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आप ये चेक करो कि रिजल्ट के बाद 2019 में मार्केट ने 1.6% बनाया। इसके 2 दिन बाद केवल 2%, 3 दिन बाद 2%, 10 दिन बाद 30%, ये परसेंट वापस निगेटिव आया। 1 महीने बाद वापस निगेटिव आया। तो लोग सोच रहे हो ना कि सर दोबारा मौका नहीं मिलेगा मुझे इन्वेस्ट करने का, सारा पैसा डाल दूं। प्लीज ऐसी गलती मत करना, मैं आप लोगों से कह रहा हूं। आप अगर पूरा इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो 100% अगर इन्वेस्टमेंट है, आप कम से कम 50-60% इन्वेस्टमेंट करो। कुछ लोग मेरे पास पोर्टफोलियो बनवा रहे हैं, काफी लोग मुझसे बोलते हैं कि सर मेरा 5 का 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करवा दो। मैं कहता हूं नहीं, 5 लाख नहीं, अगर इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो कम से कम 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करो और 2 लाख के बाद बाकी पैसे आप बचा के रखो। ध्यान रखना, क्योंकि देखो मार्केट का मूड, 2014 की बात करोगे तो बहुत बड़ा रिटर्न नहीं मिला था, बहुत बड़ा रिटर्न नहीं मिला। देखो यार 4.59 रिटर्न मिला 6 महीने बाद। 6 महीने बाद एक बार गवर्नमेंट पॉलिसीज बिल्कुल पूरी तरह कह सकते हैं ना कि सेटल्ड हो जाती है। काफी न्यू पॉलिसी जो गवर्नमेंट लाई रहती है उस पर इंप्लीमेंट करना चालू कर देते हैं, पैसे का कैश फ्लो चालू हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 2009 में देखो लगातार मार्केट उठा है। इलेक्शन के बाद की कहानी 17%, 17%, 16, 12, 23, 15, 24, 37। तो अगर ये चीज यहां रिपीट हुई, कहां, 2024 में, तो कहानी बदल सकती है माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए देखो दोनों, अगर आप दोनों का रिकॉर्ड देखोगे ना तो दोनों समतुल्य है। 2004 में मार्केट ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया था, -%, -19,
-12, -9, -10% ऐसे है। लेकिन अगर 2009 जैसा रिएक्शन हुआ तो काफी लोग यहां पैसा बना सकते हैं, लेकिन अगर 2004 जैसा हुआ तो सर ज्यादा पैसा यहां नहीं बना पाओगे जैसा डेटा कह रहा है। चलो ये डेटा इंपॉर्टेंट है, बाकी आप लोग को पर्सनल चाहिए मैं आपको व्हाट्सअप करना, मुझे भेज दूंगा आपको। चलो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा आपके सामने और है, रिजल्ट के जो लगभग जो अपना 5 साल रहा है उसके बीच में निफ्टी 50 ने क्या परफॉर्मेंस किया है। ठीक है, देखो 13 मई 2004 से 16 मई 2009 लगभग निफ्टी ने आपके पैसे को यहां डबल कर दिया है, 114.15%। 16 मई 2009 से लगभग 93%, और अगर 2014 से 19 की बात करें तो 61%, और 2019 से 2024 तक बात करें 88%। मतलब साल भर मार्केट आपका बहुत ही अच्छा रहा। तो निफ्टी 50 भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 4 में से एक आध फंड आप ले रखे हो तो ज्यादा बुरा नहीं है, लेकिन ये 1 साल का डेटा है, उस साल को डेटा रिप्रेजेंट किया है। चलो अब इंपॉर्टेंट आपके सामने है कि जब जब सरकार बनी है, देखो ये बात करते हैं कि सरकार बनने से 1 साल के बाद, 1 साल के पहले वाली कहानी, तो लोकसभा रिजल्ट, ये प्राइम मिनिस्टर का नाम है, रिजल्ट की बात है, 1 महीना, 1 साल और 2 साल का रिटर्न आप देखो। सबसे पहले बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी, एक में जब भी 2000 अगर उसकी बात करें, 2000 यहां 99 की बात करें, 1999 की, तो ज्यादा डिफरेंस आया था 2 साल बाद। 2004 की बात करें, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, 1 महीने बाद मार्केट निगेटिव रिटर्न रहा, -14, लेकिन 1 साल में 23% और 2 साल में 121% का रिटर्न यहां मार्केट ने दिया है। अब सेम 17 मई 2009 की बात करें, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार दोबारा आई और उन्होंने 1 साल बाद रिटर्न और 2 साल बाद ज्यादा रिटर्न नहीं किया। नरेंद्र मोदी 2014 की कहानी, 20%, 37%। देखो कुछ लोगों को इशारा काफी है, तो मैं डेटा के माध्यम से बताना चाहूंगा, शायद वो लोग समझ जाएंगे कि मार्केट का रिएक्शन क्या हो सकता है। लेकिन देखो कहानी बहुत ही समतुल्य है। मैं क्यों बोला कि शायद पैसा नहीं बना पाओगे, उसके पीछे कहानी क्या है। देखो हो सकता है बन जाए, लेकिन डेटा क्या कहता है। नरेंद्र मोदी की सरकार एक तरफ तो बहुत शानदार थी, कब 2014 की बात करें, लेकिन 2019 में आप देखो ये निगेटिव रिटर्न दिया है मार्केट ने। कब कब दिया है, 1 महीने बाद, 1 साल तक, लगभग 2 साल तक उतना शानदार निगेटिव रिटर्न नहीं चला है। तो ये कहानी रही। अब ओवरऑल हम इन्वेस्टर का देखो क्या होगा। एज ए इन्वेस्टर आप लोग क्या सोचोगे, क्या प्लानिंग करना है, इसके लिए आपको बताना चाहूंगा। देखो दो चीज हो सकती है ज्यादा से ज्यादा। पहली क्या हो सकती है, पहली बात कि अगर रूलिंग पार्टी आई, सिंपल सी बात है, रूलिंग पार्टी आपको पता है, यस बीजेपी, अगर बीजेपी आई, एक चीज तो क्लियर हुआ, काफी लोग प्रॉफिट बुक करेंगे यहां पास, खासकर शेयर्स में। जो लोग शेयर मार्केट इन्वेस्ट करें बहुत प्रॉफिट बुक करेंगे। आप म्यूचुअल फंड में कर रहे हो तो यस प्रॉफिट बुक कर सकते हो। मैंने वीडियो बनाई थी कि कौन कौन से अगर फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ये रही वीडियो का थंबनेल, आप चेक कर लेना, 3 दिन 4 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी। तो ये रहा। अब दूसरी बात, पहली बात तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो यहां अपना, जो भी आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो। दूसरा, अगर पांसा पलटा गलती से, देखो हो सकता कुछ भी हो सकता है, अगर पांसा पलटा तो सर 20% से 30% मार्केट में करेक्शन के लिए रेडी रहो। और अगर ऐसा करेक्शन जब भी होता है तो सर मैं आपको बोलूंगा कि सर ये मौका रहेगा अगेन इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि आपने डेटा देखा कि इलेक्शन के 6 महीने बाद क्या हुआ कि सब कुछ सेटलमेंट हो गया, ज्यादा मार्केट को रिएक्ट मार्केट नहीं किया और 6 महीने बाद वापस सब कुछ सेटलमेंट हो गया। तो आज की वीडियो में पूरा एनालिसिस, वीडियो पसंद आई हो दिल से लाइक कर देना आप लोग, और अगर चैनल पे नए आए हो सब्सक्राइब कर लेना। आपको क्या लगता है कि सरकार किसकी बन सकती है, और अगर जिसकी भी सरकार बनी तो मार्केट में कितना इंपैक्ट पड़ेगा, मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, राइट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के पास, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।